हेलो स्टूडेंट्स, आज आप इस वीडियो में सीखने जा रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टिंग प्लेट्स। तो कैसे होगा डिस्ट्रीब्यूशन वो आप सीखोगे। और एक चीज़ इस वीडियो में आपको और जानने को मिलेगी कि अगर कंडक्टिंग प्लेट को अर्थ कर दिया जाए तब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसे होगा। एक कन्फ्यूजन स्टूडेंट बहुत रहता है कि जब किसी कंडक्टिंग प्लेट को आप चार्ज देते हो तो वो चार्ज कैसे, सिंगल प्लेट की बात कर रहा हूं मैं, जब आप सिंगल प्लेट को चार्ज देते हो तो कैसे वो इक्वली डिवाइड हो जाता है। पहले मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज सिखाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो करते हैं वीडियो की शुरुआत और समझते हैं कॉन्सेप्ट, देन प्रॉब्लम्स को, और उसके बाद अर्थिंग का भी कॉन्सेप्ट इसी में इन्वॉल्व करके मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिए जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट, आप देख पा रहे हो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है कि प्लेट्स मैंने ऑलरेडी बना के रखी हैं और इन सभी प्लेट्स पे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज करना है। आपको फाइंड करना है चार्ज एट सरफेसेस। मींस आपको अगर सिंगल प्लेट का कंसेप्ट होगा तो यहाँ पे एक सरफेस है, यहाँ दूसरा सरफेस है। अगर दो प्लेट एक साथ लेनी है तो 1 2 3 4 होंगे। अगर 3 प्लेट एक साथ लेनी है तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह के आपके पास सरफेसेस बन जाएंगे। तो आपको ये कॉन्सेप्ट जब आएगा तो आप थर्ड सरफेस 3 प्लेट्स के लिए, 4 प्लेट्स के लिए, 5 प्लेट्स के लिए, बहुत जितने चाहेंगे आप उतने प्लेट्स को कनेक्ट करके आप उन पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं पहले कंसेप्ट क्लियर करता हूं। सपोज करिए आपके पास ये सिंगल प्लेट है। ओके, इस सिंगल प्लेट पे आपने चार्ज दे दिया, कितना, क्यू चार्ज दिया। जब आप चार्ज क्यू देते हो तो क्या होता है, इसको आप चाहे क्वेश्चन समझ लीजिए या कंसेप्ट समझ लीजिए। ओके, तो यहाँ पे जब आप चार्ज देते हो इसको Q, तो हमने कहा इस पे चार्ज आया Q1, क्या चार्ज आया Q1, और इस पे चार्ज आया Q2। ठीक है, मुझे ये आपको सिखाना है कि कैसे दोनों सरफेस पे, ये सरफेस 1 है और ये सरफेस 2, तो दोनों सरफेसेस पे चार्ज की वैल्यू सेम कैसे आती है, यही चार्ज दोनों में इक्वली डिवाइड कैसे होता है। तो मैं कंसेप्ट बताता हूं। आप देखिए, ये आपके पास प्लेट हो गई। ओके, इस प्लेट पे ये सरफेस 1 हुआ और इस सरफेस 2 हुआ। इसको आपने चार्ज गिवन दिया, इसको चार्ज आपने गिवन है Q। अब जरा देखिए, जब ये चार्ज आप इसको देते हो तो आपको ये मालूम है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो ये चार्ज कहाँ जाएगा, इसके सरफेस पे जाएगा। अब मुझे नहीं मालूम कि कितना कितना जाएगा, तो मैंने क्या बोला कि इस पे आप Q1 एज्यूम कर लो और इस पे एज्यूम कर लो Q2। इसका मतलब ये हो गया कि जो Q चार्ज है, ये Q चार्ज 2 में बढ़ गया, Q1 और Q2 में बढ़ गया, ये मुझे मालूम हो गया। अच्छा, अब जो चार्ज दे रहे हो, मान लो ये प्लस Q चार्ज ही है, तो प्लस प्लस जो चार्ज होगा वो इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अंदर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, अंदर का एक इसके अंदर पॉइंट लीजिए, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो आपने यहाँ एक पॉइंट लिया P। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, आप इस चीज को पढ़ चुके हो। अच्छा, अब जरा देखिए, मैं कह रहा हूं इस सरफेस पे जो चार्ज है, इसकी वजह से अगर मैं यहाँ पे फील्ड देखूं, यहाँ पर फील्ड देखूं, तो फील्ड क्या होगी, जिस पॉइंट पे देखेंगे प्लस Q चार्ज की वजह से वो अवे फ्रॉम पॉइंट होगी। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे जो फील्ड होनी है यहाँ पे, वो किधर होगी, वो अवे होगी। तो हमने कहा ये वाली 1 सरफेस की वजह से है, तो ये हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ए क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट है। अच्छा, सिग्मा की वैल्यू जरा पुट कर दीजिए। सिग्मा की वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा Q1, क्योंकि चार्ज है यहाँ पे, अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए आ जाएगा। देखिए एप्सिलॉन नॉट ये फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी। तो आप सिग्मा की वैल्यू पुट करोगे, सिग्मा इक्वल टू होता है, सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा कितना, ये 1 रहेगा, तो यहाँ सिग्मा 1 की वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन ए होता है, तो Q1 है तो Q1 ए, सिग्मा 1 आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए 2 रहेगा। अब जरा देखिए, ऐसे ही इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे क्या होगा, वो फील्ड ऐसी हो गई। इसका मतलब ये आया E2, और E2 की वैल्यू क्या हो गई, E2 की वैल्यू देखोगे
तो ये आएगा सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब यही वैल्यू क्या हो जाएगी, आप इसको लिखोगे ऐसे तो Q2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A आ जाएगा। देख लेता हूं मैं प्रॉपर्ली दिख रहा है कि नहीं। यस स्टूडेंट, दिख पा रहा है ये। तो आपने क्या देखा, कंडक्टिंग प्लेट ये थी, आपने इसको चार्ज दिया तो चार्ज का सरफेस पे चार्ज आ गया, और इसी सरफेस पे चार्ज की वजह से पहले इसकी वजह से इस पॉइंट पे क्या होगी, अवे फ्रॉम पॉइंट। इस सरफेस पे जो चार्ज है उसकी वजह से इस पॉइंट पे दिखा वो अवे फ्रॉम। अब क्या मालूम हुआ, E1 और E2 मालूम हो गया। अब हमें मालूम है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। फॉर, मैं लिखूंगा यहाँ पे, फॉर 0 इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, what should be needed? For 0 electric field at point P, it is needed that, ये है एक्चुअली में कॉन्सेप्ट, नीडेड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, ओके, ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एक बात, डायरेक्शन भी अपोजिट होनी चाहिए, तो मैंने क्या बोला, ऐसे लिख दिया, इक्वल एंड अपोजिट इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन होना चाहिए, तभी 0 होगा, कंडक्टर की प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी। अब जरा रख के देखिए क्या आएगा, यहाँ से यहाँ पे आएगा Q1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A इज इक्वल टू Q2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। यहाँ से कैंसिल होगा तो क्या मिलने वाला है आपको, यहाँ से देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए तो Q1 इज इक्वल टू Q2 मिल गया। जब Q1 इज इक्वल टू Q2 मिल जाए तो आप क्या कर सकते हो, इसको यूज करिए इसमें, ओके, Q2 की वैल्यू यहां पुट करिए यूजिंग फर्स्ट Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q1 आ गया, इसका मतलब 2Q1, और यहां से Q1 की वैल्यू आ गई Q/2, और Q1 की वही वैल्यू होगी जो Q2 की होगी। इसका मतलब आप समझ गए, जब भी किसी कंडक्टिंग प्लेट को आप क्या दोगे, चार्ज अगर Q दे रहे हो तो आप समझ गए कि ये वाला चार्ज यहां पर आने वाला है Q/2, और यहां पर भी आएगा Q/2, मतलब ये चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पहले तो आपको इस कंसेप्ट को अपने माइंड में स्टूडेंट अच्छे से स्टोर करना है, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं बात करता हूं सेकेंड प्लेट के लिए, थर्ड प्लेट के लिए प्रॉपर कंसेप्ट, ओके, नोट कर लीजिए इसको। ओके स्टूडेंट्स, मैं इसको रब कर देता हूं। तो एक चीज आपको क्लियर हो गई कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है कंडक्टिंग प्लेट्स पर जब आप चार्ज देते हो Q। तो आपको समझ में आ गया कि यहां फर्स्ट सरफेस था ये, और ये था सेकेंड सरफेस। आपको करना क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन आप चार्ज करना है ऑन कंडक्टिंग प्लेट्स, या ये कह सकते हो इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ओके। यहां पे क्या हो गया, ये Q चार्ज दिया तो इस पे चार्ज आ गया Q/2, और इस पे भी चार्ज आ गया Q/2। ये तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये चीज आपको क्लियर हो गई। ये एक प्लेट की बात थी। अब मैं बात करता हूं, जहां पर आप बात करोगे, ये आपके पास फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस, ये थर्ड सरफेस और ये फोर्थ सरफेस। मुझे क्या चाहिए, चार्ज चाहिए ऑन सरफेसेस 1 2 3 4। दो प्लेट की बात है। अब दो प्लेट के लिए कंसेप्ट क्या होगा, देखिए कई तरह से लोग बताते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जिससे आपको समझ में आए आप वो फॉलो करिए। मैं बता रहा हूं, हो सकता है मेरा डिफरेंट मेथड हो, कोई और बताए, हो सकता है डिफरेंट हो, जो आपको बेस्ट लगे आप वो यूज करिए, ओके। आप देखिए आपके पास चार्ज Q है, तो पहले Q को उठाइए, Q को उठाइए और यहाँ देखिए Q को डिस्ट्रीब्यूट करिए यहाँ पे। तो यहाँ पे चार्ज कितना आया, ये आया, इसको आपने डिवाइड कर दिया तो यहाँ आया Q/2 और यहाँ पे आया Q/2 आ गया। अब इसी चार्ज को स्टूडेंट क्या करो, आप इसको आप आगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना चार्ज आएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे आएगा माइनस, ओके। क्योंकि मैं दो एक साथ प्लेट की बात कर रहा हूँ, जब दो प्लेट एक साथ होगी तो आपको क्या करना होगा कि ये Q/2 था तो ये Q/2 हो गया, यहाँ Q/2 है तो यहाँ माइनस Q/2 होगा। इधर कितना होगा, या ध्यान देना, इस पे टोटल चार्ज कितना है, इस पे टोटल चार्ज है यहाँ पे देखिए, ये
यहाँ पे चार्ज आया Q/2 क्योंकि आपने पहले Q/2 को डिवाइड कर दिया, Q/2 यहाँ किया, Q/2 यहाँ किया, तो यहाँ पे आया -Q/2, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा +Q/2। एक चीज कर दी। अब जरा देखिए, अब इस चार्ज को जरा डिवाइड करिए, इसको करोगे तो कितना आएगा, इसको करोगे तो यहाँ पे आएगा Q, इसको किया तो Q आया। यहाँ जरा देखिए, इधर कितना आएगा, इधर भी आएगा Q, इधर Q आया तो यहाँ कितना आएगा -Q, ओके, इधर कितना आएगा +Q। तो इस तरह से आपने इसको डिवाइड कर दिया। अब जरा चार्जेस देखिए, इस सरफेस पे चार्ज कितना है, फर्स्ट सरफेस पे चार्ज कितना, फर्स्ट सरफेस पे चार्ज कितना आया, फर्स्ट सरफेस पे चार्ज इनको ऐड कर लीजिए, कितना आएगा, यहाँ ऐड करोगे तो कितना आएगा, जाके देखिए, ये आया Q/2 और Q दोनों ऐड करोगे तो ये आ जाएगा Q + Q/2, ये आ गया 3/2Q, करेक्ट। ऐसे ही 2 पे देखेंगे आप, ये फर्स्ट सरफेस था, ये फर्स्ट सरफेस हो गया, ये सेकंड सरफेस हो गया। अब मैं थर्ड की बात कर रहा हूं, सेकंड सरफेस की, यहाँ कितना आया Q/2 - Q। अब आधे में से एक जा रहा है, इसका मतलब -Q/2। अब मैं बात करता हूं थर्ड सरफेस की, थर्ड सरफेस ये -Q/2 Q, -Q/2 + Q, तो यहाँ क्या होगा, एक से आधा जाएगा तो बचेगा आधा Q/2। और यहाँ देखो स्टूडेंट कितना आएगा, यहाँ फोर्थ सरफेस की बात हो रही, फोर्थ सरफेस है आपके पास Q/2 + Q, तो ये हो जाएगा, एक में आधा जोड़ दोगे 3/2Q। आई होप स्टूडेंट आपको ये करना आया होगा और इजी वे में आ गया होगा कैसे हो रहा है, करेक्ट। इसको नोट कर लीजिए आप। अब मैं बात करता हूं स्टूडेंट 3 प्लेट्स के लिए। देखिए 3 प्लेट्स का क्या होगा कॉन्सेप्ट, ये तो हो गया 2 प्लेट्स के लिए बहुत इजी वे में, इसी को हम लोग यूज करने वाले हैं 3 प्लेट्स में। 3 प्लेट्स में यूज कैसे करो, इसको Q चार्ज दिया, इसको 2Q दिया, इसको 3Q दिया। चार्ज कुछ भी हो सकता है, आप कंसेप्ट को माइंड में रखो, इसको जो भी चार्ज दो, इसको जो भी चार्ज दो, इसको जो भी चार्ज दो, पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट करो सब पे, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करो सभी पे, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करो सभी पे, सब पे चार्ज ऐड कर लो, वही चार्ज होगा। तो 1 2 3 4 5 6। अब आपका कंसेप्ट यहां से स्ट्रांग होगा। Q को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, Q/2, Q/2, यहां पे आएगा -Q/2, यहां पे आया Q/2 प्लस का, और आप देखोगे यहां कितना आएगा, यहां प्लस है तो यहां हो जाएगा -Q/2 और यहां पे आएगा +Q/2। पहले तो ये डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया स्टूडेंट, मैंने Q को सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट किया, अभी 2Q और 3Q को टच नहीं किया। अब जरा देखिए, अब मैं लेने जा रहा हूं इसको, इस 2Q को, इसको लेंगे तो क्या आएगा, जरा देखिए, यहां पे आएगा Q आएगा, यहां Q आया, इधर कितना आएगा, ये भी आएगा Q, क्लियर हुआ। इधर Q है तो यहां आएगा -Q, और यहाँ -Q तो यहाँ हो गया +Q, इधर +Q है, इधर आएगा -Q और इधर आएगा Q। अब देखिए जरा 3Q को करिए, 3Q को करोगे तो क्या आएगा, 3Q का आधा हो जाएगा कितना, 3/2Q प्लस का 3/2Q प्लस का यहाँ -3Q/2, यहाँ +3Q/2, यहाँ पर -3Q/2 और यहाँ पर +3Q/2, ये हो गया। अब जरा देखिए 1 पे कितना चार्ज हुआ, 1 पे हुआ Q/2 + Q + 3Q/2, ऐड करिए 3Q/2 और Q/2, ये हो गया 4Q/2 मीन्स 2Q, ये हो गया 3Q। आप देख पा रहे हो, ऐसे भी चेक कर सकते हो, तीनों को ऐड कर लीजिए, 3Q 2Q 5Q या 6Q। 6Q हुआ तो साइड के चार्जेस क्या होंगे, आधे आधे होंगे, तो आ गया। जरा 6 का आप करके देख सकते थे, ये फर्स्ट है, ये सेकंड का होगा, ये थर्ड के लिए होगा, फिर मैं फोर्थ के लिए बना देता हूं, ये 5 के लिए और ये 6 के लिए। 6 का मैं चेक करा देता हूं, देखिए आप 6 के लिए Q/2 + Q + 3/2Q, आप देख पा रहे हो 3/2 और Q/2, ये हो गया 4Q/2, 4Q/2 मतलब 2Q और Q ऐड करोगे 3Q। बहुत इजी भी मेथड है स्टूडेंट समझने के लिए कि कैसे ऑब्टेन कर पा रहे हो आप ऑन द कंडक्टिंग सरफेस कि चार्ज की वैल्यू क्या होने वाली है।
आप फिर देखिए जरा सा 2 की बात करिए। इस 2 सरफेस पे देखोगे तो यहाँ पे है q/2 माइनस q माइनस 3q/2। देखिए -3/2q, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए आप। 2 यहाँ से आएगा q, यहाँ से आया -2q, यहाँ से -3q, करेक्ट। और ये हो जाएगा -3 to 5, 5 में से एक जाएगा 4, -4q/2 -2q, रिजल्ट आ गया। ऐसे ही थर्ड पे आ जाइए। थर्ड पे आएगा -q/2 प्लस q प्लस 3/2q। एलसीएम लोगे आप, आपको क्या आएगा? 2 एलसीएम आएगा, -q, यहाँ पे 2q प्लस 3q। आप देख पा रहे हो 3 to 5, 5 में से जाएगा 4, यहाँ 4q/2, यहाँ से आ गया 2q, करेक्ट। आपको मैं एक और चेक करा देता हूं जिससे आंसर 35 हो जाएगा, करेक्ट है। आप देखिए इस पे चार्ज कितना था? 2q था। क्या था? जो सेकेंड सरफेस है, सेकेंड सरफेस, उस पे चार्ज कितना है? 2q था। तो आप देख पा रहे हो 2q वही प्लस माइनस में आ रहा है 2 और थर्ड पे। अच्छा, अब जरा देखिए यहाँ पे फोर्थ नंबर क्या आएगा? ये वाला आएगा। फोर्थ नंबर पे कितना है? q/2 प्लस q, और ये हो गया -3/2q। इसको ऐड करोगे तो आप देखोगे आपके पास 2 आ गया। तो यहाँ से q प्लस एलसीएम रहेगा इसके नीचे, तो ये आ गया कितना? एलसीएम रहेगा 2, तो 2q आया प्लस -3q। यहाँ से क्या हो गया? 3q और -3q, ये हो गया 0। यहाँ कितना आएगा? 0 आ गया। अच्छा, 5 में देखिए जरा सा, 5 में। और आपको मालूम है कि जो 3 और 4 का जो चार्ज आना है, इन दोनों को मिला के 2q ही आना है। क्लियर हो गया? एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपको। जैसे 1 और 2 को मिला के देखिए, 1 और 2 को मिला के देखोगे तो आपको चार्ज q आना चाहिए। 3 और 2 प्लस 3q माइनस 2q, कितना आ रहा है? q। एकदम अच्छा मेथड है, बिल्कुल इजी वे में आप समझ पा रहे होंगे इसको। मैं फिफ्थ की बात करता हूँ। फिफ्थ आपके पास ये -q/2 माइनस q, फिर आपके पास प्लस 3q/2। एलसीएम लेंगे आप तो 2 आएगा, -q आया, -2q आया, प्लस 3q। देख पा रहे स्टूडेंट? 0 आ गया बाई 2, 0 आ गया। मतलब क्या हुआ? 5 पे 0, 5 सरफेस पे 0, इधर 3q ऐड करोगे क्या? 3q। आई होप अब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे नोट कर लीजिए आप। ओके स्टूडेंट, तो आप देख पा रहे थे कि जब हम एक सिंगल प्लेट लेते हैं तब डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा था, जब 2 प्लेट लेते हैं तो ऐसा होगा। आप अलग अलग सरफेस पे सिंगल चार्ज को पकड़िए और उस चार्ज को पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए सब पे। फिर 3 प्लेट्स हैं तो 3 प्लेट्स में सिंगल चार्ज को पकड़िए, डिस्ट्रीब्यूट करिए, फिर सबको ऐड करिए। इस तरह से इजी वे में आप कर पाओगे। अब मैं स्टूडेंट आपको क्लियर करता हूं कि अगर इसी में अर्थिंग कर दी जाए तो कैसी प्रॉब्लम बनेगी। इन्हीं प्लेट्स में क्या कर दो आप? अर्थिंग कर दो, मतलब इसको ग्राउंड कर दो, इसको ग्राउंड कर दो, इसको ग्राउंड कर दो, हो सकता है इसको ग्राउंड करो, हो सकता है बीच वाले को ग्राउंड करो। तो कैसे ग्राउंडिंग करनी है वो मैं आपको अब सिखा देता हूं। इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, ग्राउंडिंग का एक अच्छा क्वेश्चन मैं देखता हूं और इसी में आपको ग्राउंडिंग भी सिखा देता हूं। चलिए इन प्लेट्स को मैं हटा ही देता हूं, फिर ग्राउंडिंग में आपको सिखाता हूं। सपोज करिए आपके पास 2 प्लेट्स हैं। ओके, फाइन, सेम यही है। आपके पास एक प्लेट ये आ गई, ये है ए, और इसको आपने चार्ज दिया है, ये आपके पास ए प्लेट है और इसको आपने 100 माइक्रो कूलाम चार्ज दिया। और आपके पास दूसरी प्लेट है ये, इसको आपने दिया 660 माइक्रो कूलाम। कनेक्ट। ये आपके पास ए प्लेट थी, ये प्लेट बी थी। आपने इसको कनेक्ट कर दिया है ग्राउंड से। ये भी अर्थिंग है, ये भी अर्थिंग है।
तो इस तरह की भी प्रॉब्लम बनती हैं और आपको इन पे होल्ड होना चाहिए और बहुत आसान प्रॉब्लम बनती है। जरा देखिए यहाँ पे आप देखोगे स्टूडेंट, तो ये सरफेस हो गया 1, ये सरफेस 2, ये सरफेस 3 और ये 4। तो पहले डिस्ट्रीब्यूशन आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जरा देखिए ये 100 है तो यहाँ होगा कितना 50, यहाँ पर होगा 50, ओके, यहाँ होगा -50, यहाँ होगा +50, ठीक है। अब इसको जरा कर लीजिए, इसका होगा तो कितना आएगा, ये आएगा 30, ये कितना होगा, ये होगा 30, ये कितना होगा -30, ये कितना होगा +30, करेक्ट। तो इसका मतलब जो चार्ज आया कितना, इन पे जो चार्ज आया इन दोनों को जोड़ के चार्ज आ गया, ये तो चार्ज हो गए, कितने होगा जरा देखिए, मैं लिख देता हूं। इस पे आया 80 माइक्रोकूलम, यहाँ पे आया -20 माइक्रोकूलम, यहाँ पे आया +20 माइक्रोकूलम और यहाँ पे आया 80, इतना आ गया। अभी तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हुआ। कंडीशन सुनिए, पहला फाइंड द चार्ज ऑन ईच सरफेस, ओके, व्हेन ईच सरफेस। फर्स्ट व्हेन ये स्विच है S1 और ये स्विच S2, व्हेन स्विच S1 एंड S2 कैसे हो जाएं, दोनों ओपन हो, S2 बोथ आर ओपन, पहला। सेकंड क्या होगा, S1 क्लोज्ड, S1 इज क्लोज्ड, S2 ओपन। थर्ड क्या होगा, S1 एंड S2 बोथ आर ओपन। तो ये आपके पास स्टूडेंट प्रॉब्लम है, इसको आपको सॉल्व करना है। यस, प्रॉपरली दिख रहा है स्टूडेंट। अब देखिए, अब आप जब इनको सॉल्व करोगे तो आप देखिए पहला केस क्या है, दोनों ओपन है। जब ओपन होंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, आप लिख सकते थे, फर्स्ट पे कितना आया, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे चार्जेस क्या आएंगे, ये सरफेसेस हैं। पहले पे आपने देखा 80 माइक्रोकूलम, सेकंड पे देखा 20 माइक्रोकूलम, थर्ड पे देखा -20 माइक्रोकूलम और फोर्थ पे देखा 80 माइक्रोकूलम। मैंने बोला चेक करना है तो दोनों को ऐड करिए और हाफ कर दीजिए, तो दोनों हाफ करोगे 160 होगा, 80 आ गया, करेक्ट। मेथड भी आपको इजीली समझ में आ रहा। अब ये तो हो गया आंसर फर्स्ट का। अब जरा बात करिए सेकंड की। सेकंड पार्ट क्या बोलता है, सेकंड पार्ट बोलता है कि स्विच S1 इज क्लोज्ड एंड S2 इज ओपन। अब S1 को क्या करना है, S1 को करना है क्लोज्ड। आप क्लोज करोगे तो ऐसा आएगा, ये आपके पास A था और ये था आपके पास B, ठीक है। S1 का जो सर्किट था कुछ ऐसा था, ये ऐसा जोड़ दीजिए, इसको आप इससे जोड़ दीजिए, तो ये हो गया अर्थिंग। इसका मतलब इसको आपने चार्ज दिया था 100, अब ये सारा का सारा चार्ज क्या हो गया, ग्राउंडेड हो गया। मतलब आउटर सरफेस पे चार्जेस दोनों के, ये 60 माइक्रोकूलम का था, ये 100 माइक्रोकूलम था। यहां मैं 100 लिख रहा हूं, सॉरी, ये 100 माइक्रोकूलम और 60 माइक्रोकूलम। आउटर सरफेस पे चार्जेस 0 होते हैं कब, जब आप ग्राउंडेड करते हो। ये ग्राउंडेड नहीं है, ये ओपन है और ये क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है, क्लियर। तो इस पे चार्ज था कितना, दोनों पे चार्ज 0 हो गया। ये सरफेस 1, ये सरफेस 2, ये सरफेस 3, ये सरफेस 4। अब क्या हो रहा है जरा देखिए, आउटर सरफेसेस पे चार्ज 0, कहानी चेंज हो रही है। इसका तो पूरा चार्ज 0 हो गया, इसको टच नहीं करना। इसकी जरा रीडिंग करिए, 60 है तो यहाँ पे आ गया 60 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -60। क्या आ जाएगा, -60 माइक्रोकूलम। तो आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, आप बताइए फर्स्ट सरफेस पे चार्ज, सेकंड सरफेस पे चार्ज, थर्ड सरफेस पे चार्ज और फोर्थ सरफेस पे चार्ज।
तो फर्स्ट और फोर्थ पे तो 0 आ गया, क्लियर। सेकंड पे आ रहा है -60 और इस पे आ रहा है +60 माइक्रो कूलम। इस तरह से इजी वे में आप बता पा रहे हो। अब एक केस और बचता है, दोनों हो जाए क्लोज। क्या हो जाए? दोनों क्लोज हो जाए। अगर दोनों क्लोज हो जाएंगे, आप लिखोगे थर्ड आंसर थर्ड, व्हेन बोथ क्लोज्ड, बोथ S1 एंड S2 क्लोज्ड। अगर दोनों क्लोज्ड हो गए तब क्या होगा? सारा का सारा चार्ज चला जाएगा। उस कंडीशन पर Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 इक्वल टू, मतलब सारे जो चार्जेस होंगे वो सारे के सारे 0 हो जाएंगे। मतलब इसको Q1 बोलते हैं, उसको Q2 बोलते हैं, उसको Q3 बोलते हैं और ये Q4 होता है। वैसे यहाँ पे Q1, Q2, Q3, Q4, Q1, Q2, Q3, Q4। आपको स्टूडेंट ये समझना है कि जिस भी प्लेट को आप ग्राउंड करते हो उसका सारा चार्ज कहाँ चला गया? टुवर्ड द ग्राउंड, डंप हो गया। अब दूसरे वाले को देखिए, आउटर सरफेस पे चार्ज 0 है, तो इसके पास 60 था तो 60 आ गया, तो यहाँ -60 हो जाएगा। ओके, अब क्या हो गया? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये तो आइसोलेट है ना, ये दोनों प्लेट्स का। आप समझ सकते हो 60 है तो -60 आ जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। अच्छा, अब जरा देखिए, ऐसे ही यहाँ पे दोनों अगर ग्राउंड कर देते हो तो इसका 60 चला गया ग्राउंड में, इसका चला गया 100 ग्राउंड में, तो यहाँ भी चार्ज 0, यहाँ भी चार्ज 0, यहाँ भी चार्ज 0, यहाँ भी चार्ज 0। ऐसी मैं प्रॉब्लम और आपको कराता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो और हम दूसरी प्रॉब्लम को समझते हैं जिसमें आपको फाइंड करना है चार्जेस ऑन ईच सरफेसेस। अब मैं आपको अभी तो सिंगल प्लेट्स पे कनेक्ट करके दिखाया, अब आप जरा देखिए, ये आपके पास प्लेट्स हैं। ओके, मैं क्या कर रहा हूं, ये मैंने प्लेट बना दी, 3 प्लेट्स, और आप देखिए चार्जेस वही 3Q, 2Q और इसको Q। और मैंने कनेक्ट किसको किया? मैं कनेक्ट कर देता हूं इस बार, आपकी इसको कर देता हूं, ग्राउंड कर दिया मैंने इसको। चलिए, तो आपको समझ में आ गया कि चार्जेस तो यहां तो 0 हो गए, करेक्ट हुआ। आउटर सरफेस पे चार्ज 0, ये तो क्लियर हो गई बात। अब जैसे ही आउटर सरफेस पे चार्ज 0 करोगे, आपको अब क्या करना है? अब आपको देखना होगा कि कितना चार्ज फ्लो हुआ टू द ग्राउंड। आपको यहां से कैलकुलेट करना है। जरा देखिए, इस पे चार्ज कितना आया? इस पे 0 हुआ तो इस पे चार्ज कितना? Q आ गया। ये सरफेस 1, ये सरफेस 2, ये सरफेस 3, 4, 5, 6। इसका मतलब Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 हो गए, आपको निकालना है। यहाँ पे आया Q1, Q मतलब यहाँ 0 हो गया तो Q आ गया, ठीक है। ये Q हुआ तो ये हो गया -Q हो गया। अब कितना चार्ज इसको दे दें ये चार्ज 2Q हो जाए, क्योंकि आपको मालूम है चार्ज तो कंजर्व रहता, इसका तो किसी से कोई मतलब है ही नहीं। आप देख पा रहे हो, चार्ज कंजर्वेशन लगाइए, -Q है तो इसको कितना दे दिया जाए कि 2Q हो जाए? सिंपल सी बात है, +3Q दे दीजिए, 2Q हो गया। अगर +3Q यहाँ आ गया तो -3Q यहाँ होगा। सिंपल वे में आपने Q1 फाइंड कर लिया, Q2 फाइंड कर लिया, Q3 फाइंड कर लिया, Q4 हो गया, Q5 हो गया, Q6 हो गया। सारी वैल्यू मिल गई। Q1 0, Q6 0, करेक्ट। और फिर क्या हुआ? Q2 पे क्या आया? Q आया। Q3 पे क्या? -Q। इस पे कितना? 3Q। यहाँ कितना? -3Q। ओके, ये तो चार्जेस आ गए। अब आपसे ये पूछ सकते थे हाउ मच चार्ज फ्लो टू द ग्राउंड, तो हाउ मच चार्ज फ्लो टू द अर्थ कैसे निकालोगे आप? देखिए जरा सा, इसके पास चार्ज कितना था? इसके पास, अब ये चार्ज नहीं होगा, इसके पास एक्चुअली में चार्ज कितना होगा? इसके पास चार्ज आ गया -3Q, तो -3Q कितना हो जाएगा? 6Q चार्ज गया होगा कहाँ? ग्राउंड में। तो इस तरह से आप निकाल पाते हो। तो इसके पास जो चार्ज आया, अब इसके पास चार्ज कितना होगा? ये माइनस जो 3Q दे रहा था ये चार्ज नहीं होगा, अब तो ये चार्ज होगा इस पे आफ्टर ग्राउंडिंग। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए इसको आप। अब इसी में मैं नेक्स्ट केस दे लेता हूं जिससे आपको और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जरा देखिए, अब मैं अर्थिंग कर देता हूं चेंज इसी क्वेश्चन को। ये आपके पास हो गया प्लेट्स।
अब की बार मैं अर्थिंग कर देता हूँ सेकेंड नंबर पे। ओके, आप इसको अर्थिंग कर दीजिए, इसको भी 2Q दे दीजिए, इसको 3Q दे दीजिए, इसको दीजिए Q। तो आपको समझना है कि फर्स्ट पे, सेकेंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स पे क्या होगा। एक चीज तो क्लियर हो गई होगी, आउटर सरफेस पे चार्जेस 0, क्लियर। जिसको जोड़ा उसका भी चार्ज ग्राउंड में चला गया, करेक्ट। अच्छा, इसकी वजह से चार्ज Q, इसकी वजह से चार्ज 3Q, इतना भी क्लियर। इन दोनों का चार्ज ये आया, इन दोनों की वजह से चार्ज ये आया, इतना क्लियर। अब जो देखिए यहाँ Q आया तो यहाँ होगा -Q, यहाँ Q है तो यहाँ कितना होगा -3Q, दोनों मिला के चार्ज इस पे कितने आ गए -4Q। तो कितना चार्ज गया होगा, हाउ मच चार्ज फ्लोज टू द ग्राउंड, ग्राउंड मीन्स अर्थ निकालना है आपको। तो पहले कितना था, पहले था 2Q, कितना था 2Q, 2Q में से क्या करना है, माइनस करना है, कितना आया है -4Q, कितना चार्ज गया 6Q। अगर 6Q चार्ज इसको दे दिया जाए तो यही चार्ज तो आएगा, यही मैं बताना चाह रहा हूं। कंसेप्ट बहुत आसान है, जरा देखिए Q1 निकालना था, Q2 निकालना था, Q3 निकालना था, Q4 निकालना था, Q5 चाहिए था और Q6। इजी वे में Q1 पे 0, लास्ट पे 0। अब इस पे कितना आया Q, इस पे कितना आया -Q, यहाँ कितना आया जरा देखिए फोर्थ पे आया -3Q, यहाँ कितना आया +3Q। तो इस तरह से स्टूडेंट आप देख पा रहे थे कि इजी है मेथड, सिर्फ आपको समझना है। बहुत कंफ्यूजन होता है ग्राउंडिंग में, जहां पर आपको ग्राउंड कर दिया गया, कभी ये कर दिया गया, कभी ये ग्राउंड कर दिया गया। ऐसी प्लेट है, आप इसको भी ग्राउंड करके देख सकते हैं। चार्जेस प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट यूज करिए। सिंगल ग्राउंडिंग ना हो तो आप सिंगल चार्ज को क्या करेंगे, आप सिंगल चार्ज को लेकर के तीनों प्लेट्स पे, 4 प्लेट है चारों प्लेट पे, 5 प्लेट्स है तो 5 प्लेट्स पे डिस्ट्रीब्यूट करिए चार्ज को। फिर दूसरे चार्ज को लीजिए, फिर तीसरे चार्ज को, फिर चौथे चार्ज को, फिर 5वें चार्ज को, जितने चार्ज हो सबका डिस्ट्रीब्यूशन करिए, फिर सबको ऐड करिए, आपका आंसर आएगा, डेफिनेटली स्टूडेंट आएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा स्टूडेंट। वीडियो अच्छा लग रहा है, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।